जय गुरु गोरखनाथ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको भोलेनाथ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण होता है, उसकी कुटिया जंगल में होती है और घर से कुछ ही दूर एक शिवलिंग की स्थापना की होती है ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण दिन रात शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, फल फ्रूट जो भी उसको मिलता है वो सब चढ़ाता है और भोलेनाथ से अरदास लगाता है कि हे भोलेनाथ, आप मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरा कारोबार चला देना, मेरे बच्चों को आगे निकाल देना। जो भी इंसानों की देखो मांगे होती हैं वो भोलेनाथ से मांगता था। तो ऐसे ही उसको जल चढ़ाते, फल फ्रूट चढ़ाते चढ़ाते समय बीत गया। 1 साल हो गया करते करते। तो एक दिन वहां से एक भिखारी गुजर रहा था। शिवरात्रि का दिन था, महाशिवरात्रि का। तो उसके कपड़े भी फटे हुए थे, बदन से बदबू भी आ रही थी। तो किसी ने उसको रोटियां दे रखी, तो उसने एक पोटली में रोटियां इकट्ठी कर रखी थी। तो जैसे ही वो उस रास्ते से निकल रहा था तो उसको बाथरूम आ जाता है। उसे भोला होता है, उसे इस चीजों के बारे में पता नहीं होता। तो वो क्या करता है, शिवलिंग के ऊपर रोटियों की पोटली रख देता है। रोटियों की पोटली रख के वो बाथरूम करने के लिए चला जाता है, क्योंकि वो निस्वार्थ, ना तो उसे पता होता ये शिवलिंग होता है, वो निस्वार्थ रोटियों की पोटली रख के बाथरूम करके जब वापस आते हैं तो भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। इतने में वो ब्राह्मण भी जंगल में आता है, तो वो साइड में खड़ा होके ये चीज देख रहा होता है कि वहां पे भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि बच्चा, मैं तेरे से प्रसन्न हूं, मांग, तू क्या मांगता है। तो उसने कहा, देखो मुझे इन चीजों का नहीं पता, मैंने आपके ऊपर रोटी की पोटली रखी, उसके लिए मुझे क्षमा करना, और मुझे इन सब का नहीं पता और मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, ना मुझे आपसे कुछ चाहिए। जैसे ही वो कह के जाने लगा भिखारी, तो इतने में ब्राह्मण ने आवाज मारी, रुको भोलेनाथ रुको, मैंने आपसे बात करनी है, रुको। तो ब्राह्मण ने कहा भोलेनाथ से कि मैं 1 साल से आपकी सेवा कर रहा हूँ, फल फ्रूट दूध जो भी चढ़ाना मैं आपके ऊपर सब चढ़ा के आपकी सेवा कर रहा हूँ, तो आपने कभी मुझे तो दर्शन दिए नहीं। फिर इस गरीब से भिखारी को, जिसके कपड़े फटे, बदबू उससे आ रही, आप इसको दर्शन कैसे दे दिए। तो भोलेनाथ कहते हैं, तेरी मांगे इतनी थी, जितना तूने कर्म मेरे ऊपर किया, जो तू मुझसे मांगता रहा, मैंने तेरे को उससे डबल दे दिया। और इसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, इसने निस्वार्थ रोटियों की पोटली मेरे ऊपर रख दी, तो मेरे को आके इसको दर्शन देने पड़े, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। जो निस्वार्थ होके महाशिवरात्रि वाले दिन मेरे ऊपर जल अर्चना जो भी करेगा निस्वार्थ होके, मैं उस पे प्रसन्न होता हूँ। तुम स्वार्थी हो, तुमने अपने बच्चों के लिए मांगा, अपने लिए मांगा, अपनी दुकानदारी के लिए मांगा, पर कभी तुमने ये कहा कि हे भोलेनाथ पिता, मुझे आप चाहिए। आपने कभी मेरे को नहीं मांगा। अगर आप मुझे मांगते तो मैं आपको दर्शन देता, पर आपने मुझे नहीं मांगा। तो ब्राह्मण कहने लगा, मैं इस गलती की माफी मांगता हूं आपसे, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी। आज से मैं आपसे कभी भी इन चीजों की डिमांड नहीं रखूंगा और निस्वार्थ सेवा करूंगा। कहते हैं, अगर परमात्मा की आप निस्वार्थ भक्ति करोगे ना, निस्वार्थ सेवा करोगे, भोलेनाथ ने कहा, मुझे पता है मेरे दर पे जो आ रहा है, मैं जानता हूं किसको क्या चाहिए, किसको क्या नहीं चाहिए। तुम मांगते हो थोड़ा, मैंने देना होता है तुम्हें ज्यादा, और तुम थोड़ा मांग के ही संतुष्ट हो जाते हो, तो मैं तुम्हें थोड़ा ही दे देता हूं। तुम निस्वार्थ होके अगर मेरे ऊपर छोड़ दो ना कि हे परमात्मा, हे भोलेनाथ, जो करना है तूने करना है, मार चाहे राख, चाहे जो मर्जी कर, वो तूने करना है। फिर मैंने देखना है ना कि मैंने आपको क्या देना है, मैं आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको दूंगा। इसलिए निस्वार्थ भक्ति करो परमात्मा की। कभी भी अपने मन में अपनी आशाओं को जगा के या अपनी भावनाओं को या अपना स्वार्थ को रख के कभी भी भोलेनाथ की भक्ति ना करो, ना कभी पूजा करो, क्योंकि भोलेनाथ सिर्फ भाव के भूखे होते हैं,
वो बहुत भोले हैं। आप उसके ऊपर एक चीनी का दाना भी चढ़ा दोगे ना अपने अच्छे भाव से, निस्वार्थ से, तो भोलेनाथ वो भी सुनेंगे, क्योंकि वो जगत पिता है। और जैसे उसको जिस रूप में आप भोलेनाथ को मानेंगे वो उसी रूप में आपके पास खड़ा होगा। अगर आप भगवान मान के पूजा करेंगे तो वो भगवान के रूप में खड़ा हो जाएगा। आप पिता मान के खड़ा हो जाओगे तो पिता के रूप में करेगा। भाई मान के करोगे तो भाई के रूप में खड़ा हो जाएगा। कहते हैं जब भी हम किसी की पूजा अर्चना करते हैं उस परमात्मा को एक नाम देना पड़ता है। परमात्मा समझ के पूजा ना करो, अपना समझ के पूजा करो। अपना पिता समझ के, भाई समझ के, कुछ और समझ के, जो भी आपको अच्छा लगता है वो नाम दे के परमात्मा की सेवा करो, भोलेनाथ की सेवा करो। फिर देखो भोलेनाथ कितने प्रसन्न होते हैं। क्योंकि ये कलयुग है एकमात्र, यहाँ पे सिर्फ कर्म चलते हैं, कर्मों से बढ़ के कुछ नहीं है। यहाँ पे अपना कर्म करो, जाप करो, जितना हो सकता है निस्वार्थ जाप करो। आपने ये नहीं देखना कि मैंने इतना टाइम जाप कर लिया, परमात्मा ने मुझे कुछ दिया नहीं। बस ऐसे जुटे रहो दिन रात जाप में और कोई डिमांड ना रखो। उसको भी पता है कि तुमने सामने वाले को मैंने क्या देना है। अंतर्यामी है, सब जानते हैं, घट घट की जानते हैं, सबके दिलों की, सबके मनों की पहचानते हैं वो। तो कभी भी अपने इच्छाएं मत रखो, निस्वार्थ जाप करो ओम नमः शिवाय का। देखो फिर भोलेनाथ तो वैसे इतने भोले, इतने दयालु है ना, उन जैसा तो कोई हो नहीं सकता। इतने कृपालु हैं भोलेनाथ। कर्म करो, जाप करो, निरंतर जाप करो, भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, जितना हो सके जल चढ़ाओ। मेरी मानत तो 108 बार डेली का जल चढ़ाओ, क्योंकि ये कर्म मैं भी करती हूँ। 108 बार से ज्यादा ही जल चढ़ाती हूँ। 108 बार जल चढ़ा के भोलेनाथ पे कर्म करो, पर कोई इच्छा ना रखो। क्या देना है क्या नहीं देना वो उस पे छोड़ दो, वो तय करेगा कि आपको क्या देना है क्या नहीं। एक भोलेनाथ ही तय करेगा कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ क्या नहीं। तुम नहीं तय करोगे, तुम सिर्फ निस्वार्थ होके भोलेनाथ की सेवा करो, भोलेनाथ की सेवा में जुट जाओ। फिर देखो भोलेनाथ का चमत्कार। कर्म करो, कलयुग है, कलयुग में कर्म का सिक्का चलता है। एकमात्र आपको कलयुग दिया है अपने कर्मों का निपटारा करने के लिए। अपने अगले पिछले सभी बुरे कर्मों का, जो इस जन्म के भी बुरे कर्म आपने किए, उसका निपटारा कर लो, क्योंकि एकमात्र कलयुग है। जाप करो, जितना हो सकता है जाप करो। जाप से बढ़ के कुछ नहीं है, क्योंकि जाप ही हमारे साथ जाएगा। घर, मकान, कपड़े, ये चीजें हमारे साथ नहीं जाएगी, ओनली जाप जाएगा हमारे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो।